हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। उसके हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, बीच बीच में सॉल्व एग्जांपल्स। उन क्वेश्चंस को हम एक बार कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस उनको आप समझ लीजिए, जिससे आप आगे के जो क्वेश्चन है आपके बुक के चैप्टर के जो पीछे के क्वेश्चन है, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो है BR35, और ऊपर इसका जो इसमें दी हुई है द्रव्यमान संख्या A, वो कितनी दी हुई है 80। तो इसमें आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी। क्या बतानी है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए बेटा, हमने अब पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु संख्या होती है Z, वो किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। और जो परमाणु संख्या होती है वो कैसी होती है? बराबर होती है। तो Z किसके इक्वल होगा? P के। तो Z कितना है यहाँ पे? Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ पे? 35। और मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया था कि मान लो ये कोई तत्व है, उसका जो हम उसका ये मान लो कोई तत्व का प्रतीक हो गया x, तो उसके जो लेफ्ट साइड में सबसे नीचे लिखी होती है वो क्या होती है? उसकी परमाणु संख्या, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके ऊपर जो लिखी होती है वो क्या होती है? द्रव्यमान संख्या, जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ए वो कितनी दी हुई है यहाँ पे? 80। तो यहाँ पे जेड कितना है? 35। इसको देखकर हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जेड कितना है? 35। और जेड किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, प्रोटॉन की संख्या पे। तो यहाँ पे प्रोटॉन की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 35। तो समझ में आया कि मैंने यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कैसे निकाली है? क्योंकि हमने जो एक टॉपिक पढ़ा था परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, उसमें मैंने समझाया था कि परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, हम प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या है जो किसके इक्वल होती है? परमाणु क्रमांक के। तो यहाँ से प्रोटॉन की संख्या कितनी निकल के आई है हमने? 35, 35। अब हमें किसकी संख्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो किसके इक्वल होती है? प्रोटॉन की संख्या के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी आएगी? 35। अब प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो नेगेटिव नंबर में आती है। तो अब हम नेक्स्ट निकालते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान संख्या जो होती है ए, उसका फॉर्मूला होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ए इक्वल टू क्या होता है? पी प्लस एन। तो यहाँ पे ए आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा? ATP। अभी अभी हमने निकाला प्रोटॉन की संख्या, कितनी निकाली है? 35। किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के। अब हमें यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या 80 में से 35 को माइनस कर देंगे। ये जब 35 इधर जाएगा तो माइनस ही तो होगा, तो ये आ जाएगी आपके 45। तो समझ में आ गया आपको कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किस प्रकार से निकाली है। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है आपके? किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है? इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दी हुई है 18, प्रोटॉन की संख्या दी हुई है 16 और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी दी हुई है? 16। तो इसका हमें प्रतीक लिखना है कि इससे कौन सा परमाणु बनेगा। तो देखिए, हमें जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या पता है तो हम उसका प्रतीक बता सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के। तो प्रोटॉन कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 16 दिया हुआ है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 16। तो 16 नंबर पे कौन सा परमाणु आता है? सल्फर। तो वह परमाणु कौन सा होगा? सल्फर होगा। और सल्फर का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? एस होता है। सल्फर को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह तत्व कौन सा होगा? यह तत्व कौन सा होगा? सल्फर।
तो समझ में आया आपको कि हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है और हमसे पूछा है कि यहाँ पे प्रयुक्त प्रतीक लिखिए कि ये कौन सा यहाँ से परमाणु बनेगा, कौन सा परमाणु, उसका हमें प्रतीक यहाँ पे बताना है। तो जब प्रोटॉन की संख्या 16 है, परमाणु क्रमांक हमें दिया हुआ है, सॉरी प्रोटॉन की संख्या में 16 दी हुई है, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। तो जो यहाँ पे कौन सा परमाणु आएगा, सल्फर परमाणु, क्योंकि सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16 होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम जो इसकी द्रव्यमान संख्या है वो निकाल सकते हैं। क्या होती है, ए इक्वल टू पी प्लस एन। हमें पी की वैल्यू पता है जो कि हमें दी हुई है, एन की वैल्यू भी हमें दी हुई है 16, तो ए कितना आ जाएगा 32। तो सल्फर को हम जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तत्व हमारा होगा सल्फर, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या हमें 16 दी हुई है और उसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी, जिसे हम कहे परमाणु भार, वो कितना होगा 32। उसे हम लेफ्ट साइड में ऊपर दिखाते हैं और यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं किसी परमाणु का परमाणु संख्या। तो इस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें कितनी दी हुई है, 18। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी दी हुई है, 18। वैसे प्रोटॉन की संख्या और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या हमें कितनी दी हुई है, 16, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए थी, 16। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ऑलरेडी दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 18। मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए हैं। क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 तो 2 का मतलब आपको समझ में आया है कि क्या होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने कितने चाहिए थे, 16 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का एनायन होता है। एनायन कैसे होते हैं, ऋणायन होते हैं। तो समझ में आया आपको 2 एग्जाम्पल। तो इस तरीके के आपके बुक के जो चैप्टर के पीछे जो और भी क्वेश्चंस इस तरीके के दिए हुए हैं, तो उसे आप खुद सॉल्व करें। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि है ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारतीय स्टेशन 1368 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। तो संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करनी है, लैम्बडा हमें फाइंड करना है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें आवृत्ति दी हुई है और आवृत्ति की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें 1668 किलो हर्ट्ज। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है समझने का, वो क्या है कि जो आवृत्ति होती है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। और आवृत्ति को हम हमेशा पर सेकंड में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, प्रति सेकंड। तो हम हर्ट्ज है उसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पर सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स, 1/सेकंड, या फिर 1/सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स। तो आवृत्ति क्या होती है, पर सेकंड में हम आवृत्ति की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमें जब लैम्बडा दी हुई, लैम्बडा हमें निकालनी है, न्यू की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ से लैम्बडा फाइंड कर सकते हैं जब हमें आवृत्ति दी हुई है। तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, वैसे आपके फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन में लैम्बडा। तो यहाँ से लैम्बडा का क्या फॉर्मूला बनेगा, सी अपॉन में न्यू। हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सी की वैल्यू फिक्स होती है और वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सी की वैल्यू होती है। सी क्या होता है, प्रकाश का वेग। तो लैम्बडा इक्वल टू 3 × यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं मीटर पर सेकंड। हमें इनका मात्रक का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इनको सेम मात्रक में करना है। यहाँ पे अलग अलग मात्रक दिए हुए हैं तो हम उनको चेंज करना पड़ेगा। और जो न्यू है वो कितना दिया हुआ है, 1368। अब देखिए बेटा, ये किलो हर्ट्ज है और यहाँ पे मीटर है, तो इसको हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये क्या है, सेकेंड इनवर्स, मतलब कि कितना है ये, पर सेकंड। तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। और हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं,
3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻³ ये पावर ऊपर चली जाएगी, 1368 मीटर तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी बचेगी 5, 1368 तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर कितना आएगा, आपकी जो तरंग दैर्घ्य आएगी लैम्बडा आएगी वो आएगी 219.3 मीटर। तो समझ आया मैंने यहाँ पे जो है लैम्बडा तरंग दैर्घ्य वो किस प्रकार से कैलकुलेट करी है। अब हम इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2.4 एग्जाम्पल 4 जो कि है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का परास बैंगनी का कितना है 400 नैनोमीटर दिया हुआ है और लाल का दिया हुआ आपको 750 नैनोमीटर। अब इन तरंग दैर्घ्यों को आवृत्तियों मतलब कि हमें हर्ट्ज में इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें अलग अलग लैम्बडा दिया हुआ है। बैंगनी का परास हमें कितना दिया हुआ है, बैंगनी की तरंग दैर्घ्य हमें कितनी दी हुई है 400 nm। अब जब नैनोमीटर है इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो 400 nm को हम 400 इंटू 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बैंगनी रंग का निकालेंगे। बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो हमें इतनी दी हुई है और हमें यहाँ पे आवृत्ति कैलकुलेट करनी है। तो आवृत्ति हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, c अपॉन में लैम्बडा। तो c की वैल्यू फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम ये मीटर पर सेकंड है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेकंड यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये मीटर है, ये इसको हमने जब नैनोमीटर है उसको हमने मीटर में चेंज किया तो यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पर सेकंड। अब पर सेकंड को हम क्या कर सकते हैं, हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको इस प्रकार से आगे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जो आपको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी वो 3 इंटू 10⁸ इंटू 10 की पावर, जब ये ऊपर जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी प्लस में 9, यहाँ पे बचा 400 और ये सेकंड आपके चल ही रहा है तो ये हो जाएगी 17 हो जाएगी और ये 400। तो हम इसको खोल के इस प्रकार से लिख देंगे 300, यहाँ पे जब 2 तो यहाँ पे बचेगी 15, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 में 4 को डिवाइड करेंगे और 10 की पावर कितनी बचेगी 14 और नीचे बचेगा सेकंड। तो इसको सोल्व करने पे आपके आएगा 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो समझ में आया कि हमने यहाँ से आवृत्ति की वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट करी। सेम ऐसे ही हम लाल प्रकाश की जो आवृत्ति है वो भी हम निकाल सकते हैं। वो हम किस प्रकार से निकालेंगे, सेम इसी प्रकार से न्यू का फॉर्मूला होता है c अपॉन में लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी हुई है 750 nm। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो सेम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे न्यू इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में ये आएगा 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर और ये आएगा वही मीटर पर सेकंड।
जो कि होता है प्रकाश का वेग। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, पर सेकंड बचेगा। पर सेकंड किसका मात्रक होता है? आवृत्ति को हम पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो इस प्रकार से हम इसकी आवृत्ति कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, 5th नंबर का, जो कि है 5800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या निकालनी है और हमें क्या निकालनी है? आवृत्ति। तो हमें क्या दी हुई है? यहाँ पे लैम्बडा हमें दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रॉम। अब हम इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे। किस प्रकार से चेंज करेंगे? देखिए बेटा, 5800 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे 10⁻−10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है? तरंग संख्या, मतलब कि हमें न्यू बार निकालना है। और एक क्या निकालना है? हमें आवृत्ति न्यू। पर एक हमें कैलकुलेट करना है न्यू बार। तो देखिए यहाँ से एक नया फॉर्मूला आया है, यहाँ पे वो आपको याद रखना है कि जो तरंग संख्या होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तरंग संख्या को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/λ। क्या होता है? 1/λ। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है तरंग संख्या निकालने का। तो यहाँ से हम तरंग संख्या निकालते हैं, ए जो अपना था। तो तरंग संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू बार इक्वल टू 1/λ। लैम्बडा की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ से 5800 × 10⁻−10 मीटर। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 10 की पावर ऊपर जाएगी, -10 तो ये प्लस में हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं इसको 5800 10 की पावर 10 10 की पावर 8/58। ये समझ आया होगा आपको मैंने किस प्रकार से लिखा है। इसको मैंने 10 की पावर 10 है, इसको खोल दिया और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे कितने बचेगी? 10 की पावर 8 और ये आ जाएगा आपके मीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा 1.72 × 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। अब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2। तो यहाँ पे कितनी बचेगी? 1.72 × 10 की पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो समझ आया यहाँ से हमने तरंग संख्या किस प्रकार से निकाली। अब हम सेकंड यहाँ पे निकाल रहे हैं आवृत्ति। हमें क्या निकालनी है? आवृत्ति। तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है C/λ। तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू C/λ। न्यू इक्वल टू 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन में लैम्बडा दिया हुआ था 5800 × 10 की पावर -10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यू कितना आएगा अपने? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5.17 × 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स।